चलिए तो अब जरा इमेज फॉर्मेशन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो मैंने सारे केसेस की जो मैंने ढांचे बना रखे हैं ये सारे हैं कनकेव मिरर, ठीक है। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट की पोजीशनिंग रखी हुई है और आपको बता रहा है कि उसकी इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि इमेज जो रियली बनती कैसे है उसमें, ठीक है ना। तो पहला केस हम ले लें कनकेव मिरर का कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। तो इस पर इसका हम डेफिनेशन कर लेते हैं। ये पोल होता है, ये हमारे पास फोकस, ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा हुआ है, सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। अच्छा होता क्या, मान लो कि अगर मैं सामने मेरे कोई बुक रखी हुई है, मुझे जो वो दिखती है ना, तो होता क्या है कि सन से या फिर रूम में कोई लाइट सोर्स ऑफ लाइट है तो उससे उस पर लाइट आई, रिफ्लेक्ट होके मेरे सिर्फ पैरेलल नहीं आएगी, हर एंगल से आएगी। लेकिन मेनली क्या होता है कि जैसे मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर दूर रखे ना बहुत दूर, तो वहां से हमारे पास ज्यादातर एंगल में आने के चांस कम होते हैं। इसलिए मेनली क्या होती है, जो लाइट्स होती है वो पैरेलल ही आएंगी। जब कोई इस तरफ हो गया और मैं ऐसे देखूंगा तभी तो वो इस एंगल पे स्ट्राइक करेगी मेरे, लेकिन जब मैं ऐसे ही देखूंगा तो पैरेलल होगी ना मेरे लिए। अगर प्रिंसिपल एक्सिस अगर हम माने तो पैरेलल हो जाएगी मेरी। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, सपोज कॉर्नर में रखा हुआ है, ठीक है ना, और वहां से अगर हम इमेज बनाए तो सबसे पहले जो पहला केस हम लेंगे तो पैरेलल ही होता है। तो अगर पैरेलल मान लो कि यहाँ से हमारे पास लाइट आई, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, आपको ध्यान रखना है। पहला केस हमारे पास ये, तो भाई यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्ट होके गई फोकस के थ्रू, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर होगी, रिफ्लेक्ट हो गई फोकस पे। मैं आपको बताया था कि जब भी लाइन पैरेलल होगी तो वो कहाँ से जाएगी, फोकस के थ्रू जाएगी, ठीक है। एक हमारा ये चीज होगी। अब हमेशा कोई भी इमेज फॉर्म करने के जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप एग्जाम में देखोगे तो आपको सिर्फ एक रे से डायग्राम नहीं बनने वाला, आपको दो तो मिनिमम रेस चाहिए होती है, ठीक है ना। तो एक रे हमारी ये होगी। अब जब इन्फिनिटी पे तो हम एक रे और ले लेंगे पैरेलल के थ्रू। तो अगर हम एक रे और लेंगे, सपोज वो भी हमने पैरेलल ले ली, ले ली, तो वो हमारी कहाँ से चल जाएगी, वो हमारी फोकस से होगी जाएगी, ये हमारे पास डायग्राम बन जाएगा। हम एक चीज नोटिस करेंगे, क्या नोटिस होगी कि जो भी लाइन पैरेलल के थ्रू, जो इन्फिनिटी पर रखी है तो रे पैरेलल ही आएगी भाई, थ्रू सी तो जा नहीं पाएगी ना वो, क्योंकि हमारे पास मैंने भी बताया था पैरेलल ही आते प्रिंसिपल एक्सिस के। तो इस केस में हमारे पास इमेज जो है वो देख रहे हो आप एफ पे बनेगी। अब एफ पे कोई इमेज का साइज नहीं बन रहा। इमेज का साइज नहीं बनने का मतलब ये है कि जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगी और हाईली डिमिनिश बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी। तो इमेज जो यहाँ पे है वो क्या हो गया, आप लिख लोगे हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश का मतलब होता है छोटी, बहुत छोटी इमेज बनेगी, मतलब ठीक है ना। तो जब भी इन्फिनिटी पे हमारे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसको हम कनकेव मिरर के थ्रू देखना चाहेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वो बहुत छोटी दिखेगी, पहला पॉइंट, एट फोकस पे दिखेगी, दूसरा पॉइंट। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, देखो पोल हो गया ये, फोकस हो गया ये हमारा, और ये हमारा कर्वेचर हो गया। अब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी रखा हुआ है। अच्छा इस केस में फर्क क्या हुआ, फर्क ये हुआ कि इसको आप ये भी कह सकते हो कि भाई ये जो इमेज रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट सी से थोड़ा सा दूर रखा हुआ है। इन्फिनिटी और सी के, अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन था ना कि भाई वो बिल्कुल ही वहाँ पे रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, बट यहाँ पे क्या है कि सी से हम थोड़ा सा दूर भी उसको मान सकते हैं। सपोज हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसका नाम मैंने रख दिया ए बी। क्लियर है, विजिबल है, ठीक है ना। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला केस मैंने क्या कहा था कि आप जो है रे ऑफ लाइट को पैरेलल रखना। दूसरे केस में मैं आपको बता रहा हूँ हम इन्फिनिटी पे ये नहीं कर सकते हैं, बट जब भी एक मेजरेबल डिस्टेंस हो हमारे पास तो आप क्या करोगे, जो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगा तो एक पहली लाइट आप लोगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और अगली जो आप बीम ऑफ लाइट लोगे वो थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से, और अगली लाइट आप कहाँ पे रखोगे, थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो कि वापस वहीं से लौट जाएगी। तो हर केस में आपको इमेज ऐसी ही बनानी है। जैसे यहाँ पे हम पहला केस रख रहे हैं कि भाई पैरेलल है तो ये कहाँ से होके जाएगी, ये जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। हर इमेज बनाने में आपको ये दो ही तरफ की लाइट रखनी है बस, एक पैरेलल
और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू, ठीक है। तो भाई यहाँ से आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। अगली केस में हमारे पास में क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि हमें यहाँ से रखना है। हमको कहाँ से लेके जानी है लाइट को, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जानी है। तो यहाँ से जब लाइट जाएगी आपके पास, तो आप एक चीज नोटिस करो, ये तो दोनों लाइट आपस में मीट हुई है। कौन सी लाइट मीट हुई है, रिफ्लेक्शन की। देखो ये थोड़ा सा आप एक बार समझ लो, पता क्या होता है, बच्चे इसको याद करते हैं, अच्छा भाई यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये इमेज है। याद नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल है, आपको रट्टे नहीं लगाने, आपको साइज को समझना है, इमेजिन करना है। जितना इमेजिन करोगे उतना अच्छा होगा। आज देश में जो हमारे पास कहते हैं कि भाई स्किल्ड एम्प्लॉयज नहीं है, स्किल्ड लेबर्स नहीं है, सॉरी लेबर्स कह रहा हूँ, मतलब स्किल्ड लोग नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज वो रटने वाली ही चीज़ है। डिग्रियाँ सारी हैं बट स्किल नहीं है। इसका रीज़न ये है कि हम सोच नहीं पाते कुछ भी, जो कॉपी में लिखा हुआ डेफिनेशन पढ़ ली, एग्जाम्पल पढ़ ली, एग्जाम में नंबर आ गए, भाई बहुत बढ़िया तालियां। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, मतलब प्रैक्टिकली देखना है। प्रैक्टिकली मैंने क्या बताया आपको, पहली रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगी, पैरेलल जाएगी, तो फोकस से होके गई, क्लियर है। दूसरी लाइट हमारे पास कहाँ से गई, कर्वेचर के थ्रू, तो वो मैंने कहा था वापस लौट जाएगी, ऐसे जाएगी तो वापस ऐसे आ जाएगी। नहीं, जहाँ पे ये दोनों लाइट्स मिलेंगी, ये बी और ये ए, जहाँ पे हमारी दोनों लाइट ये मिली है, उस जगह इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो इमेज जो बनेगी वो कैसी बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। अच्छा, यहाँ मैंने हाईली डिमिनिश्ड लिखा है, यहाँ पे डिमिनिश्ड लिखा है। फर्क ये है कि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको इमेज का साइज दिख भी नहीं रहा है, बट यहाँ पे इसके कंपेयर छोटा दिख रहा है, बट फिर भी विजिबल है, तो आप इसको डिमिनिश्ड ही कहोगे, हाईली डिमिनिश्ड नहीं कह सकते, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में होगा, तो उसकी इमेज जो बनेगी बिटवीन सी एंड एफ बनेगा। कैसे बनेगा मैंने बता दिया, आपको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप डायग्राम को 2-3 बार बनाओगे, आपको अपने आप में इसका एक ऑर्डर समझ में आ जाएगा। ऑर्डर क्या है, आप अपने आप नोटिस कर लोगे, इतना सब में आईक्यू, इतना सब में कॉमन सेंस होता है, ठीक है ना। तो रटने की नीड नहीं है। यहाँ पे अब देखो, आप अगर देखोगे तो यहाँ पे ऑर्डर बन रहा है, हाईली डिमिनिश बनेगा, फिर सेम साइज का बनेगा, फिर थोड़ा बड़ा बनेगा, फिर बड़ा बनेगा, ऐसे ही होता है। तो ऑर्डर में है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये इमेज भी बन गई जब ऑब्जेक्ट बना था बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। नेक्स्ट पॉइंट, ये आपके पास फोन है, फोकस, ठीक है। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, कर्वेचर पे, सी पे रखा हुआ है, वो सी पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है। भाई सबसे पहला क्या होगा, पैरेलल मैंने जैसे बता रखा है आपको, इसके थ्रू एफ आ जाएगा यहाँ, ये आ गया। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे अब सी के थ्रू लाइट नहीं जा सकती बिकॉज वो खड़ा ही वहीं पे, तो क्या होगा, हम एफ के थ्रू लेके जाते हैं इसको। क्या बताया था मैंने, एफ के थ्रू। जब भी एफ के थ्रू जाएगी तो जैसे जब पैरेलल जाएगी तो एफ के थ्रू, और एफ के थ्रू जाएगी तो पैरेलल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको प्रॉपर्ली स्केल से बनाओगे ना, जब इसको प्रॉपर्ली स्केल से बनाओगे तो ये सी पे बनेगा। तो मैंने क्या फ्री हैंड बनाया है, ठीक है। जब इसको बनाओगे ना तो ये सी पे बनेगा, सी पे ही बनेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जब सी पे हो तो सी पे बनेगा, आप बना के देखना, ये बनेगा, सी पे बनेगा, ठीक है ना। और इसका जो मेन साइज की बात, यहाँ हाईली डिमिनिश्ड, अब जो बनेगा वो स्केल साइज का, मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज क्या होगा, सेम होगा। कुछ इसके और प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मैं अभी बता देता हूँ ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। इमेज जो है वो लेफ्ट साइड, अगर आप ऐसे देखोगे इमेज की तरफ, अपने डायग्राम की तरफ, तो जो आपका लेफ्ट साइड है, अगर इमेज वहीं बन रही है तो इमेज क्या है, रियल है, ठीक है। मैंने क्या कहा था, इसके राइट साइड की जो इमेज होंगी वो क्या होंगी, वर्चुअल। तो इस तरफ की जो भी है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर आप देखो तो जो भी लेफ्ट साइड बनी है ये क्या होंगी, रियल है। तो आपके पास इन सब में देखो 4 पॉइंट हो गए। एट एफ होगा तो इमेज कहाँ, सॉरी अगर एट इन्फिनिटी हुआ तो इमेज बनेगा एट एफ, क्लियर। हाईली डिमिनिश्ड, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, थर्ड रियल बन रही है, और फोर्थ हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये उल्टी बन रही है, सारी इरेक्ट नहीं बन रही है, ये उल्टी बन रही है, ठीक है ना। यहाँ देखो, तो ये हमारे पास एक हो गया, एक रीजन हो गया। साइज हमारे पास दूसरा हो गया, कहाँ बन रहा है वो होगा, उल्टा बन रहा है, सीधा नहीं बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब आते हैं इस पे,
ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा कहाँ पे है, बिटवीन सी एंड एफ। अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहली रे हमारी कौन सी होगी, पैरेलल रे आएगी, जो कि कहां से होती जाएगी, फोकस से होती जाएगी। तो ये रही वाली बात है। तो दोबारा कह रहा हूँ मैं थोड़ा फ्री हैंड बना रहा हूँ, थोड़ी आगे पीछे हो सकता है, पर जब स्केल से बनाओगे तो प्रॉपर डायग्राम हो जाएगा। और हमारे पास सेकेंड रे हमारी कहाँ जाएगी, यहाँ पे। ये जो आपकी इमेज इसमें बनेगी ना, ये लगा लो थोड़ा सा इस तरफ आए, इसमें जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सी बनेगी, इन्फिनिटी और सी के बीच में बनेगी, कहीं सी के बाद जाके बनेगी। तो आप इसको प्रॉपर जब स्केल वगैरह से बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा। अब इसमें जो है अगर आपको यहाँ डायग्राम में भी दिख रहा होगा, इसमें एनलार्ज होगा, साइज जो होगा वो क्या होगा, एनलार्ज होगा, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे पास, और दोबारा उल्टा बनेगा, इरेक्ट नहीं बनेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो इमेज रखा हुआ है, अब ये फोकस पे रखा हुआ है, चेंज हो गया थोड़ा सा, फोकस पे रखा हुआ है, और ये सी है। इमेज जो है फोकस पे है, मतलब कि ऐसे है, क्लियर है। पैरेलल रे गई, तो भाई पैरेलल रे गई तो ये हमारा कहाँ पे जाएगा, ये हमारा जाएगा थ्रू फोकस, ठीक है ना, ये हमारा आ गया। और अब इसमें हम एक चीज और देखें, तो यहाँ से जो रे ऑफ लाइट है, अगर मैं सीधा इस पर डाल दूँ तो अच्छा, ये वाला जो अगर आप केस देखोगे तो ये प्लेन मिरर वाला केस बन गया। इसमें क्या है, ये नॉर्मल होगा, जब भी रे ऑफ लाइट हमारा पोल से रिफ्लेक्ट होगा तो वो केस हमारा थोड़ा बहुत जो सेम हो जाएगा, वो हो जाएगा मिरर की तरह। पोल पे जाएगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो भैया ये जो होगा ये हमारा हो जाएगा पैरेलल। ये लाइट कभी जो रे ऑफ लाइट कभी मिलेंगे नहीं, तो वो कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी। भगवान जाने बने या ना बने, कुछ नहीं पता चलता उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाईली ऐसे कहीं जाके इन्फिनिटी में नहीं मिलेंगे, क्या, बट इमेज बनाएंगे कैसा, हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज होगा, इन्वर्टेड, बन दोबारा उल्टा बन रहा है ना, ये सारे केस क्या बन रहे हैं, उल्टा बन रहा है, इरेक्ट नहीं है, ये सारे इन्वर्टेड है, उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। देखो भाई बहुत इजी चीज थी, मैं आपको टेबल बना कर देता कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैं आपको डायग्राम बना आपको पीडीएफ दे देता, बट उसका फायदा कुछ नहीं होता। पीडीएफ में सारी चीज़ें हैं, डेफिनेशन है, सब कुछ है। पढ़ने वाले जो होते हैं अगर ऐसे कुछ बात होती है तो आप लोग पढ़ ही देते हैं, बट यहाँ आपका मेन रीज़न क्या है बताने का मेरा, कि मैं आपको सब कुछ रीजनेबल बताऊँ ताकि आप उसको समझ पाओ, आप उसको अप्लाई कर पाओ, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि जो सारे इमेजेस हैं किसमें, कनकेव मिरर में, वो क्या बनते हैं, रियल बनेंगे। इस केस को छोड़ के, इस केस को छोड़ के, आखिरी वाले केस को छोड़ के, वो सारे क्या बनेंगे, रियल बनेंगे, इन्वर्टेड उल्टा बनेंगे, और उनके साइज जो है वो अकॉर्डिंगली छोटे होंगे या बड़े होंगे, वो आपको थोड़ा सा एक डायग्राम बना के आइडिया लेकर जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। तो ये वाला केस हमारा हो गया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, लास्ट केस है कनकेव मिरर का। भाई देखो हमने हर जगह बना लिया, यहाँ भी बना लिया, फिर इससे यहाँ भी बना लिया, फिर सी पे भी, बीच पे भी, एफ पे भी। अब कहाँ आता है, एफ और पोल के बीच में, पोल, फोकस और कर्वेचर। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट अब कहाँ रखा हुआ, यहाँ पर रखा हुआ। तो भाई पैरेलल रे गई, तो पैरेलल रे जो गई वो तो कहाँ से आ गई हमारे पास, यहाँ से आ गई। पैरेलल रे जो गई वो तो फोकस से आ जाएगी हमारे पास वापस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, देखो आप एक बार, तो वो हमारे पास यहाँ पे गई और वो यहाँ पे आ गई, ये हो गया हमारे पास। तो इमेज जो है वो कहीं ना कहीं बिहाइंड बनेगा। इस वाले केस में जो ये दोनों रे ऑफ लाइट है ये पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल होने में हम कहते हो ठीक है पैरेलल बन गई, तो पैरेलल नहीं होने का मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर, ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द मिरर जाके आपके पास बने, ऐसे बने। जैसी इमेज है वैसी वो बनी है, मतलब सीधा सेम साइज कहने का मतलब नहीं, कहने का मतलब सीधा बनी है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कैसे बनेगी, इरेक्ट
वर्चुअल, यहाँ पे रियल नहीं है, यहाँ वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है, और हमारे पास ऑब्जेक्ट बनी कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, कनकेव मिरर के मैंने आपको सारे पार्ट्स बता दिए। चलिए जरा लास्ट हमारा टॉपिक बच गया इसके इमेज फॉर्मेशन का, तो हम जरा बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर के बारे में। अच्छा, कन्वेक्स मिरर में दो ही केस होते हैं, या आपने मतलब जब अगर पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि दो ही केस होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि हमारे पास कनकेव मिरर में तो जो कर्वेचर है, फोकस है, पोल है, सब कुछ हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर होता है, इसको हम रियल भी बोलते हैं, मतलब वो इमेजिनरी नहीं है, वो रियल में हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो वाली चीज़ें होती हैं हमारे, ठीक है, मौजूद होती है। लेकिन कन्वेक्स मिरर में हमारे पास क्या है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो कर्वेचर हुआ, फोकस हुआ, ये सब हमारे पास कहाँ होती हैं, ये होती है राइट साइड ऑफ द मिरर, मतलब वो वर्चुअली साइड पे होती है। तो वर्चुअल साइड पे होने की वजह से क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट जो है वो दो ही केस में बना सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो भैया हम कर्वेचर पे रखेंगे कहाँ, हम शीशे के कभी आपका जो शीशा होगा, मिरर होगा, कन्वेक्स मिरर होगा, आप उसके अंदर जा नहीं सकते ना, पीछे तो भैया कोई और ऑब्जेक्ट होगा, वो वर्चुअली हम अभी दुनिया में जा नहीं पा रहे, ठीक है ना। तो वर्चुअली हम दुनिया में जा नहीं सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सिर्फ जो रियल है उसी पर रखते हैं। रियल मतलब क्या है, या तो हम रखेंगे इन्फिनिटी के ऊपर रखेंगे, तो पहला केस बनेगा इन्फिनिटी पर रख दिया। अगला केस कहाँ बनेगा हमारे पास, अगला केस हमारे पास बचेगा बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। तो इसमें कोई मतलब ऐसे बता नहीं रखा कि हम कर्वेचर पे रखेंगे, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, जो वो चीज़ उसकी रियल है ही नहीं, वर्चुअली है, तो वहाँ ऑब्जेक्ट को नहीं हम कीप कर सकते, ये रीज़न है, इसलिए हम उसको इन्फिनिटी पे रखते हैं और बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी पे रखते हैं। ठीक है, जरा इमेज देखते हैं इसका। हमने रखा बस सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा, तो मैंने क्या बताया था कि इसकी जो पोल होते हैं, फोकस होता है और कर्वेचर, वो कहाँ होते हैं, इस तरफ होते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, इधर चली गई, ठीक है, और फिर ऐसे आई, फिर हमारे पास ऐसे चली गई, ऐसे आई, फिर ऐसे, मतलब पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ऐसे आई, ये हमारे पास ऐसे आ गई, फिर ऐसे आई लाइट्स, मतलब बहुत सारी लाइट्स आई हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था, मिनिमम 2 चाहिए, बट मैक्सिमम कितने बना सकते। तो ये सारे अगर आप नोटिस करोगे ना, तो ये सारे आपके पास यही है, मतलब कि, और ये सारी क्या होगी, वर्चुअल होगी। तो ये आपके पास डॉटेड लाइन से ये हो गया, फिर आपके पास ये ऐसे जाएगा, फिर आपके पास अगर आप इसको देखोगे तो ये भी आपके पास ऐसे जाएगा, ये भी आपके पास ऐसे जाएगा, ये भी आपके पास ऐसे जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, जो सारी जो लाइनें हैं, वो पहली बात तो क्या है, रियलिटी में तो डाइवर्ज होंगी, लेकिन एट द वर्चुअल एंड दे विल कन्वर्ज एट द पॉइंट ऑफ फोकस एंड फॉर्म एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इसमें होगी हमारे पास, वर्चुअल इमेज जो बनाएंगी। ये पहला केस था हमारे पास, ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ पे, फोकस पे बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है, कहीं भी रखा हुआ है, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में रखा हुआ है। सपोज हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अरे पता नहीं है कहाँ है, ये सिर्फ पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा हुआ है, क्लियर है। तो ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा, दोबारा से यही केस है इसमें, तो ये ऐसे आ रहा है हमारे पास, ठीक है, और इसको अगर हम ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ये जाएगा हमारे पास, यहाँ पर कन्वर्ज डाइवर्ज होगा, और एक इमेजिनरी लाइन पीछे बनेगी हमारे पास फोकस, ठीक है ना। और ये हमारे पास बनेगा कहाँ पे, फोकस और पोल के बीच में। तो एक तो ये हो गया हमारे पास, और एक अगर मैं ऐसे लेके जाऊँ तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये हमारे पास कहीं ऐसे जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ बनेगा बिटवीन पोल एंड फोकस। तो इस वाले केस में भी अगर आप देखो तो क्या हुआ, इस वाले केस में भी क्या हुआ, हमारे पास जो है, जो लाइट बीम्स है वो डाइवर्ज हो गई, वो दूर चली गई, वर्चुअल इमेज हमारे पास बनी हुई, इसके मिरर के पीछे बनी हमारे पास इमेज, और कहाँ बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस, क्लियर है। तो इसमें दो केस में आपको रीजन बता दें, क्यों एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आते हैं कि इसमें दो ही केस क्यों है और क्यों नहीं है, तो आपके पास जानने की आपकी इच्छा हुई इसमें दो ही केस क्यों है, तो इसमें ये रीजन है कि जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है वो वर्चुअल है, वो रियल नहीं, क्लियर है, नोट करना इसको। और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी, वो हम इसके आगे बढ़ेंगे, मैग्नीफिकेशन पढ़ेंगे, अभी काफ़ी चीज़ें इसमें इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चैप्टर अच्छा है, हम इसको दुनिया से इजीली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।